आज हम आप लोगों को बताएंगे ट्राइगोनोमेट्री टेबल के विषय में, जिसमें कि साइन से लेकर के कोट तक का मान आप 0 से 90 डिग्री तक का आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। इसमें आपको टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही मान निकालने की आवश्यकता है। आपको जिस साइन कोस्टन में से किसी डिग्री का भी मान पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता पाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक बायां हाथ ले लेंगे। बायां हाथ में अपनी छोटी उंगली को 0 डिग्री, उससे ऊपर 30 डिग्री, फिर बीच वाली को 45 डिग्री और उससे ऊपर 60 और लास्ट में अंगूठे को 90 डिग्री का मान केंद्रित कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि यह मेरा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का है। बिल्कुल ऐसे देख लीजिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री का है। तो इस पर समझना कैसे है, सबसे पहले आप साइन का मान निकालने के लिए सीखिए। साइन का कैसे निकलेगा। साइन का देखिए क्या होता है कि साइन का एक फार्मूला ले लीजिए, फिंगर्स बिलो बाय 2। फिंगर्स बिलो को रूट अंडर करना है। फिंगर्स बिलो क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। मतलब जिस उंगली को हम लेंगे उसके नीचे कितना उंगली बचता है वह वहाँ पर बैठेगा। तो ये समझ में नहीं आ रही है बात तो कोई बात नहीं, जब हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार पहले सीख ही लेते हैं। साइन पहले बैठा लें। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, अर्थात हम सब का मान बैठा लेते हैं। साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबका मान निकालेंगे। साइन 0 का पहले निकालेंगे तो देखिए 0 वाला उंगली कौन सा है, बायां उंगली है, ये एक छोटी उंगली जो कि 0। अब इसके नीचे अर्थात साइन 0 के नीचे कितना उंगली बचा हुआ है, देखिए 0 डिग्री के नीचे वाली उंगली जो है उसके नीचे कोई उंगली है नहीं है, अर्थात 0 बच रहा है मेरे पास, कोई उंगली नहीं है तो 0 उंगली है। तो आप वहाँ पर फिंगर्स बिलो जो लिखा हुआ है उसके नीचे उसमें आप डाल सकते हैं कि हमारे पास 0 उंगली बचा, 0 रूट अंदर हो गया बाय 2। अब इसका वर्गमूल कीजिए, 0/2 हो जाएगा और इसका मान 0 ही निकलेगा। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान क्या निकल गया, 0। अब साइन 30 डिग्री का निकालने वाले हैं तो उंगली ये वाली है। अब इसके नीचे कितना उंगली है, ये उंगली के नीचे कितना उंगली है, एक उंगली है। तो इसका मतलब रूट अंदर के अंदर 1 आएगा। जितना उंगली नीचे है वो उतना उंगली लिख देना है। रूट अंदर 1 हो गया और बटा 2 कर दीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 1 का 1 और 2, 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। साइन 30 का मान 1/2 निकलेगा। बिल्कुल आसान है, समझते चलिए बारीकी से। तो अब साइन 45 का निकालना है तो 45 डिग्री का, अब 45 के नीचे कितना उंगली है, बीच वाली उंगली के नीचे कितना उंगली पड़ रहा है आपका, 2 उंगली पड़ रहा है तो रूट 2 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। अब इसको बाय क्रॉस करना पड़ेगा, रूट 2 बाय रूट 2 से, क्योंकि ऊपर नीचे 2 ही आ रहा है ना, इसलिए। तो हम इसको गुना कर देंगे तो 2/2 रूट 2 आ जाता है और 2 को काट देंगे तो बराबर 1/√2 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया साइन 45 का। ठीक है। अब साइन 60 का निकालने के लिए, अब 60 डिग्री वाला उंगली पर चलिए, जिसको 60 माने हैं आप, उसके नीचे कितना उंगली बच रहा है, साइन 60 के नीचे कितना उंगली बच रहा है, साइन 60 है वो। तो अब इसके नीचे कितना उंगली है, 1 2 3, 3 उंगली बचा। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि फिंगर्स बिलो अंडर रूट अंदर करना है ना, तो आपका रूट अंडर 3 डालना है। तो रूट अंडर 3/2 आपका यही आंसर हो गया। इसमें कट कुट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब साइन 90 डिग्री का निकालना है तो लास्ट अंगूठा पर चले जाइए आप। अंगूठा के 90 डिग्री माने है ना अंगूठा को, तो 90 डिग्री वाला उंगली वो रहा और उसके नीचे मेरा उंगली बचता है 4। इसका मतलब फिंगर्स बिलो बाय 2 अर्थात 4/2 रूट अंदर में हो गया। तो अब हमें उसका वर्गमूल 2/2 यानी कट के बराबर 1 निकल गया। यह हो गया मेरा साइन 90 डिग्री का मान। इस प्रकार बिल्कुल आसानी से आप उंगली पर ही निकाल लिए साइन 0 से लेकर के साइन 90 डिग्री तक का मान। कोई बात नहीं है,
अब हम इसे कोस में बदलने वाले हैं, कोस का भी निकालेंगे इसी प्रकार से। आप वीडियो में बने रहें। और ये बिल्कुल आसान है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके आप एक बार ज़रूर देख लें दोबारा, समझ में बिल्कुल आएगा। चलते चलते आप बता पाइएगा सभी साइन का मान। जैसे कि मान लीजिए, एक बार हम फिर समझा रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो उसके नीचे कितना है वो देख लीजिए और बटा 2 कर दीजिए। ऊपर नहीं देखना, नीचे कितना है वो देखना है सिर्फ हमें। तो अब हम आप लोगों को कोस 45, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोस पे लेके चलते हैं, कोस का निकालेंगे। कोस का निकालने के लिए कोस का एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं पहले। जैसे कि साइन में क्या किए थे, फिंगर्स बिलो था, इसमें फिंगर अबव करना है, मतलब ऊपर वाली उंगली को लेना है हमें। जो साइन थीटा में जो था नीचे वाली लेते थे, कोस थीटा में ऊपर वाली उंगली को लेना है। हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि कोस का मान क्यों लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे, कोस 0 से लेकर के कोस 90 डिग्री तक का मान को बैठा लेते हैं। कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60, कोस 90 डिग्री तक का मान बैठा लेते हैं। अब देखिए बताते हैं कि फिंगर्स ऊपर नीचे, ये भी एक आपको आप कहिएगा कि सर साइन का मान निकालने के लिए हमें ये याद करना पड़ेगा फार्मूला, कोस का निकालने के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाय 2 करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये भी ट्रिक है कि जैसे ABCD लिखते हैं हम, चलिए एस तक लिख लेते हैं, तो आपका ये हो गया। अब जैसे कि हमको साइन निकालना है, तो एस मतलब साइन होता है, एस फॉर साइन, और सी फॉर कोस होता है। तो एस से जो साइन हुआ, साइन कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब जब आपको साइन बोलेगा निकालने के लिए, तो आप सीधा दिमाग लगा लीजिएगा हमको नीचे चलना है, उंगली नीचे चलेगा। ठीक है, जब कोस बोलेगा तो कोस सी ऊपर आ रहा है, हमें एस से पहले आ रहा है सी, तो कोस का मान निकालने के लिए हम उंगली जब लेंगे तो ऊपर वाली उंगली जो बचेगा वो लेंगे। जैसे कोस 0 का निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए कोस 0, उसके ऊपर कितना उंगली बचा हुआ है, 0 से 4, 4 उंगली बचा हुआ था, 4/2। तो यानी कि 2/2 कट के 1 निकल गया। ये हो गया कोस 0 डिग्री का मान। कोस 30 का निकालना है, तो कोस 30 में देखिए आप, उसके ऊपर कितना उंगली बचा हुआ है, 3 उंगली बचा हुआ है, तो 3 उंगली अर्थात √3/2 हो जाएगा, और यही आंसर रह जाएगा कोस 30 का मान। कोस 45 का ऊपर कितना बचा है, 45 ऊपर 2 उंगली, तो √2/2 हो जाएगा। और आप आसानी से इसको फिर से बाय क्रॉस करना होगा, तो यहाँ पर आप कर दीजिए √2/√2, और यहाँ पे बगल में आ जाएगा 2/2√2, 2 को काट दीजिए, और 1/√2। ये आपका आंसर आ गया कोस 45 का। कोस 60 का निकालने के लिए क्या कीजिए, आसान है। ऊपर कितना उंगली है, 1 उंगली, तो √1/2, अर्थात √1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, तो 1/2 हो गया। अब कोस 90, आप 90 में देख लीजिएगा 0 है, आसान, कोई दिक्कत नहीं, 0। तो आपका कोस का भी मान इस प्रकार से निकल जाता है। तो आपने देखा कि साइन का भी निकाल गया और कोस का भी निकल गया, टोटल का मान सिर्फ उंगलियों पर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो एक बार ज़रूर फिर से देखिए, बिल्कुल आसान है, बारीकी से समझिए। अब चलिए हम 10 पर चलते हैं। 10 का मान निकालने के लिए पहले बैठा लेते हैं, 10 0, 10 30, 10 45, 10 60 और 10 90। अब 10 का भी एक फार्मूला आएगा यहाँ पर, और जैसे आपको पता ही है कि 10 का सूत्र होता है, 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। चलिए लिख लेते हैं, और थीटा नहीं लगा है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया। अब साइन थीटा का क्या था फॉर्मूला, आप वो दिमाग में ला लीजिए ज़रा सा। साइन थीटा का था फिंगर्स बिलो, क्यों, एस नीचे है ना, इसलिए। तो रूट अंदर फिंगर्स बिलो लिख देते हैं पहले, बी फॉर बिलो, चलिए कोई बात नहीं, पूरा लिख ही लेते हैं, बिलो हो गया। बट रूट अंदर कोस का क्या था, फिंगर्स अबव। तो समझने के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, tan 0 का निकालना है। तो कोई बात नहीं, 0 डिग्री पहले बिलो तब अबव,
यानी कि साइन बटा कोस, साइन का फॉर्मूला लगेगा फिर कोस का लगेगा, तो आसान है यहाँ पर साइन थीटा के लिए। अब 0 रूट अंदर आ जाएगा बटा इसके ऊपर कितना है 4 है तो रूट अंदर 4 हो गया, यानी 0/2 बराबर 0 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया tan 0 डिग्री का मान। अब tan 30 का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, tan 30 का निकालने के लिए देख लीजिए ऊपर कितना है 3 है और नीचे 1/√3 हो जाएगा, √1/√3 यानी कि 1/√3 आंसर हो जाएगा इसका। और tan 45 में देखिए नीचे 2 है और ऊपर भी 2 है तो √2/√2 दोनों को काट दीजिएगा तो 1 बचेगा, एक आंसर हो जाएगा। tan 60 का मान निकालने के लिए देख लीजिए नीचे 3 और ऊपर 2 तो √3/√2 अर्थात सॉरी मिस्टेक हो गया √1, तो √3/√1 हो गया और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ √3 क्योंकि √3 और 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। tan 90 के लिए आप नीचे देखिए 4 फिंगर्स है और ऊपर 0 हो गया तो यहाँ पे √4/0 यानी √4/√0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/0 और 0 से भाग नहीं लगेगा इसलिए इसको हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट, ये अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया, ये परिभाषित नहीं हो पाएगा, 0 से भाग नहीं लगेगा। तो tan 90 का मान ये से निकल गया फिंगर पर। तो ये बिल्कुल ही आसान है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।